चाहिए, अभी सेंटेंस रॉन्ग हुआ, इसको ध्यान समझिए। अब वन शुड डू दियर ड्यूटी, यहां वन से आना चाहिए, अभी सेंटेंस रॉन्ग हुआ। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये सेंटेंस राइट है। और ये क्या हो गया, वन शुड डू योर ड्यूटी, ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इस चीज को आप समझिए, आपको बहुत अच्छा चीज मैं बता रहा हूं। इस चीज को अगर आप समझे रहेंगे तो फिर आपको जीवन में समस्या नहीं होगी और आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स बता देते हैं इसमें। जैसे देखो, इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कुछ रूल्स हैं, जैसे सम है, ये देखो रूल नंबर, इसको मान लीजिए 5 है। अब देखो जैसे सम हुआ, समथिंग हुआ या समबडी हुआ, सम, समथिंग या समबडी, ये चीज होता है। सम होता है, समथिंग होता है या समबडी होता है। फिर देखो इसमें क्या होता है, एनी, एनीथिंग या एनीबडी होता है, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या होता है, एनी, एनीथिंग या एनीबडी, एनी, एनीथिंग या एनीबडी, सम, समथिंग या समबडी, एनी, एनीथिंग या एनीबडी, दोनों देख रहे हैं ना। तो इन दोनों में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक का प्रयोग क्या होता है अफर्मेटिव में और दूसरे का प्रयोग निगेटिव में होता है। मतलब इन सब का प्रयोग जब भी होगा, इन सब का प्रयोग जब भी होगा तो किस सेंटेंस में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। इसमें होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। इन सब का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और इन सब का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस में होता है। किसमें होगा, निगेटिव सेंटेंस में। इन सब का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में और इन सब का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। सम, समथिंग या क्या होता है, सम, समथिंग और उसके बाद समबडी, इन सब का प्रयोग क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। और एनी, एनीथिंग या एनीबडी का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस में होता है। क्लियर, इतना आप समझ लिए। अब इसको एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। सम, समथिंग या क्या होता है, एनीथिंग, और उसके बाद क्या होता है, अफर्मेटिव में होता है और क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एनी का प्रयोग होता है, एनीथिंग का प्रयोग होता है और नथिंग क्या होता है, एनीथिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यस मतलब यस अफर्मेटिव सेंटेंस का, सम, समथिंग या समबडी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, नो, नथिंग क्या होता है, एनी, एनीथिंग या एनी मतलब बडी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो देखिए इसको, जैसे आई हैज बॉट, आई हैव नहीं, आई के साथ हैज होता है जी, आई के साथ हैज नहीं बल्कि क्या होगा, आई के साथ हैव होगा। तो आई हैव, देखो ध्यान से, आई हैव बॉट सम मैंगोज, ठीक। तो ये सेंटेंस क्या होगा, देखो ये अफर्मेटिव है तो इसके साथ सम का प्रयोग हुआ। देखो आई हैव नो एनी, आई हैव नो एनी पेन, आई हैव नो एनी पेन, आई हैव बॉट सम मैंगोज, आई हैव नो एनी पेन, आई हैव, ध्यान से समझिए, आई हैव बॉट सम मैंगोज, आई हैव नो एनी पेन। क्लियर। तो यहां देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस कौन सा है, देखो ध्यान से इसको, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव है और ये सेंटेंस है निगेटिव। ये सेंटेंस किसका है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव में हम एनी, एनीबडी, एनीथिंग का प्रयोग करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम, समथिंग या क्या होता है, समबडी का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप देखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए हैं। अब देखिए आल भी होता है इसमें, रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 जो है उसको ध्यान से समझिए। रूल नंबर 6, ठीक, आल का प्रयोग, आल जो होता है, आल एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आल के साथ, ठीक है, आल का 3 रूपों से होता है। एक
क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। एक क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और एक क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, जैसे ऑल थिंग्स होगा या ऑल थिंग होगा, ठीक है। मतलब इसका जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो ये क्या होता है, प्रत्येक वस्तु का बोध कराता है, ठीक है। देखो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर का प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए तो आल हो गया। आल क्या होता है, प्रत्येक वस्तु का। जब आप समझेंगे इसमें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए कैसे होता है, जब सब कुछ का बोध कराता है तो इस स्थिति में होता है। तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल में मतलब एक से अधिक नाउन्स होते हैं जिनको गिना जा सकता है। और सिंगुलर में सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक नाउन होता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। क्लियर, तो गिन नहीं सकते हैं तो इसके लिए क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखो, ऑल द बॉयज वेयर प्रेजेंट। एग्जाम्पल समझिए, ऑल द बॉयज बेयर प्रेजेंट, ऑल द बॉयज बेयर प्रेजेंट। क्लियर, ऑल द बॉयज बेयर प्रेजेंट, आया समझ में। ऑल द मिल्क वाज प्योर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑल द मिल्क वाज सोल्ड। ध्यान से समझिए, ऑल द मिल्क वाज सोल्ड। क्लियर, अब देखो, ऑल द बॉयज वाज प्रेजेंट, ऑल बॉयज वेयर प्रेजेंट। क्लियर, ऑल द मिल्क बेयर सोल्ड, ऑल मिल्क वाज सोल्ड। देखो इतने सेंटेंस हैं, तो ऑल के बाद आना चाहिए क्या, ऑल के साथ, ध्यान से समझिए इसको, ऑल के बाद क्या आना चाहिए, ठीक है, द आएगा, फिर प्लस या तो सिंगुलर, ठीक है। देखो यह सिंगुलर हो गया, ये अन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है, या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल या तो प्लूरल, ठीक है, काउंटेबल नाउन या तो फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए। ये तीन चीज आता है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ऑल द बॉयज वेयर प्रेजेंट, ऑल द मिल्क वाज। दो ऑल द बॉयज वेयर प्रेजेंट सही है, ये भी सही है। ऑल द बॉयज वाज ये वर्ब के हिसाब से गलत है। और यहाँ हो गया ऑल बॉयज वेयर प्रेजेंट, ये भी गलत है, द आना चाहिए। ऑल द मिल्क वेयर सोल्ड, ये भी गलत है, इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आना चाहिए। ऑल मिल्क वाज सोल्ड, ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसको ये जब तैयार हो जाएगा फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर, अब देखो इसमें और चीज़ें आपको समझना है। अब देखो मोस्ट जो होता है, मोस्ट ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ का प्रयोग या मोस्ट का प्रयोग क्या होता है वो चीज़ आपको समझना है। तो क्या होता है इसको ध्यान से समझो। तो मोस्ट ऑफ होता है, तो मोस्ट ऑफ का प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग अधिकांशतः के लिए होता है। किसका प्रयोग होता है, अधिकांशतः के लिए होता है। तो इस चीज को आप समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ऑल को आपको बताया गया, मोस्ट को बताया जा रहा है। तो मोस्ट मीन्स क्या होता है, मोस्ट मीन्स होता है अधिकांशतः। तो इसके साथ जैसे देखो मोस्ट का मोस्ट ऑफ प्लस द, ठीक है, प्लस इसके साथ सिंगुलर नाउन आ सकता है। कौन सा नाउन आ सकता है, सिंगुलर नाउन। मोस्ट ऑफ के साथ क्या आ सकता है, सिंगुलर नाउन आ सकता है, ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। आया समझ में।
प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। तो ध्यान समझिए, इसके साथ प्लूरल नाउन भी आ सकता है। तो इसके जब ये सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होगा, यह वर्ब जो होगा वह वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर। और इसके साथ वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। अब इसको समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ द प्लस सिंगुलर नाउन और प्लस प्लूरल नाउन दोनों का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर नाउन में हम क्या करते हैं, ध्यान समझो, सिंगुलर नाउन में हम ऑफ का प्रयोग, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, जैसे इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन अभी बताएंगे आपको, पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे देखो मोस्ट एग्जाम्पल पहला देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज वेयर absent in अब इन क्या होगा, इन कहाँ absent होते हैं तो क्या होगा, इन द क्लास या क्लास लिखेंगे, यही चीज आपको समझना है। तो यहाँ द का प्रयोग होगा, इन द क्लास। क्लियर। मोस्ट ऑफ द बॉयज वेयर absent इन द क्लास, अगर यहाँ सिंगुलर आता तो सिंगुलर होता। अब जैसे देखो यहाँ हो जाए मोस्ट ऑफ द बॉयज वेयर, ठीक है, वाज कर दिया जाए, यहाँ वाज absent in the class, most of the boys was absent in the class। क्लियर। तो ये सेंटेंस क्या होगा, पहला सेंटेंस राइट होगा और दूसरा सेंटेंस रॉन्ग होगा। अब इसमें सिंगुलर वर्ब का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो क्या सिंगुलर में देखेंगे आप, जैसे देखो मोस्ट ऑफ द मनी has been most of the money has been spent। और इसमें देखो फिर देखिए, मोस्ट ऑफ द मनी हैव बीन, ठीक है, स्पेंट, हैव बीन स्पेंट। मोस्ट ऑफ द मनी हैव बीन स्पेंट, मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट। अब इसको ध्यान से समझिए, पहला सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द बॉयज वेयर absent इन द क्लास। क्लियर। तो मोस्ट ऑफ के साथ कौन सा क्या आता है, कौन सा आर्टिकल, द आता है। मोस्ट ऑफ द बॉयज वेयर absent इन द क्लास, तो मोस्ट ऑफ द फिर क्या होता है, बॉयज। तो प्लूरल नाउन होता है या प्लूरल प्रोनाउन होता है, मतलब प्लूरल प्रोनाउन या फिर क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकता है। तो यहाँ बॉय हो या बॉयज हो, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको इसको समझना है खाली। मोस्ट ऑफ आपके बाद दा देखना है कि नहीं है, इसमें और एरर से बना देते हैं। तो और एरर देखो, जैसे देखो रहने देते, इसी में समझो। यहाँ क्या होता है, मोस्ट होता है, आप होता है, फिर दा होता है, फिर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा। तो सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर। मोस्ट ऑफ द प्लस सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मोस्ट ऑफ, इसको रट लीजिए, मोस्ट ऑफ प्लस द प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन, मोस्ट ऑफ प्लस द प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन, मोस्ट ऑफ द प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्लस सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन ये सब होता है इसमें। और उसके बाद फिर क्या होता है, अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब होता है। तो इसको ध्यान से समझिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज वेयर absent, मोस्ट ऑफ द बॉयज वेयर absent इन द क्लास, है ना। मोस्ट ऑफ द बॉयज वेयर absent इन द क्लास। अब फिर देखो मोस्ट ऑफ द बॉयज वाज absent इन द क्लास, तो वाज का प्रयोग रॉन्ग होगा क्योंकि बॉयज हैं तो बॉयज के साथ क्या आता है, वेयर आता है। वाज क्या होगा, रॉन्ग होगा। मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट, मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट, तो यहाँ क्या हुआ, हैज के साथ बीन आया फिर स्पेंट आया। अब यहाँ देखो मोस्ट ऑफ द मनी हैव बीन स्पेंट, तो हैव बीन क्या होगा, रॉन्ग होगा और हैज बीन क्या होगा, राइट होगा। तो ये सेंटेंस
राइट है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्लियर? तो इसको आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो इसको ध्यान से समझो। इंडेफिनिट प्रोनाउन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी अनिश्चित नाउन के स्थान पर, मतलब वह प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित नाउन के स्थान पर प्रयोग होकर मतलब उसकी अनिश्चितता को बताता, तो क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। क्लियर? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको एरर्स बताए गए हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको बताया गया कि एवरीवन, नो वन, मतलब एवरीवन, नथिंग, एनीथिंग, नोबडी, समबडी, एनीबडी, ये सब क्या होता है? क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। फिर आपको बताया गया कि एवरीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, अगर ये सब सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब होता है, और इनके साथ जो पॉसेसिव प्रोनाउन आता है वो क्या होता है? या तो हिम, हिमसेल्फ आएगा मैस्कुलिन में, और या हरसेल्फ आएगा फेमिनिन में। इस तरीके से आप इसको तैयार कीजिए। इसके एग्जांपल को, इसमें देम, देयर, दे, देमसेल्फ का प्रयोग नहीं होता है, इटसेल्फ का प्रयोग नहीं होता है। इसको क्या करेंगे? इसको रॉन्ग करेंगे। और क्या होता है? हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, सी, हरसेल्फ का प्रयोग होता है। अगर मैस्कुलिन रहेगा तो ही, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, अगर फेमिनिन रहेगा तो सी, हरसेल्फ का प्रयोग होता है। इसको सही करेंगे आप। और उसके बाद दूसरा रूल और इसमें बताया गया, जब इसमें टैग का प्रयोग होता है, क्वेश्चन टैग का, ठीक है, जब इसमें क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है तो हम क्या करते हैं? इसके साथ ही, हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं, सी, हरसेल्फ का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्लूरल प्रोनाउन आते हैं। तो प्लूरल प्रोनाउन में क्या आता है? दे आता है। क्या आता है? दे आता है। तो क्वेश्चन टैग में दे बनाते हैं। दो रूल हो गया। तीसरा रूल जो मैंने बताया, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है, समथिंग, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, और इसके साथ हमेशा इटसेल्फ का प्रयोग होता है। क्लियर? और इसके साथ ही, हिमसेल्फ का नहीं, सी, हरसेल्फ का नहीं, दे, देमसेल्फ का नहीं। आया समझ में ना? इन सबको रॉन्ग करेंगे, खाली क्या होता है? इटसेल्फ का प्रयोग होता है। इसको समझ रहे हैं ना? उसके बाद फिर आपको बताया गया कि इसमें भी क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन टैग जब आता है क्वेश्चन टैग जब आता है तो इसमें क्वेश्चन टैग इट का प्रयोग होता है। क्लियर? क्वेश्चन टैग कैसे बनता है उसको भी मैंने बता दिया है। क्वेश्चन टैग कैसे तैयार किया जाता है उसको मैंने बताया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनता है। क्लियर? अब उसके बाद आपको बताया गया, क्वेश्चन टैग के बाद ये चार रूल खत्म हुए। फिर पांचवा बताया गया कि एवरीथिंग क्या होता है? एनीथिंग, नथिंग, और क्या होता है? एनीबडी। इन सब का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और सम, समथिंग और समबडी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ये पांचवा रूल था। फिर छठवां आपको बताया गया कि वन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और इसके साथ वंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वंस का, ना कि ही, हिमसेल्फ का, इटसेल्फ का, दे, देमसेल्फ का, सी, हरसेल्फ का। ऐसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए इसको। पूरा बैठाने के बाद फिर आप एक्सरसाइज पर जुटिए, फिर आप तूफान मचा देंगे पूरा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और उसके बाद फिर आपको बताया गया आल का प्रयोग। आल के साथ सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन हो प्लूरल वर्ब, सभी वस्तुओं का बोध कराए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और इसके साथ वर्ब पॉसेसिव केस क्या होता है इसको तो मैंने बताया नहीं, तो इसको बताया जाएगा। क्लियर? एक्सरसाइज करवाएंगे तो इसको बता देंगे। और इसके साथ होता क्या है, जैसे आल थिंग तो इटसेल्फ का प्रयोग हो जाता है। ऑल द बॉयज, ऑल ऑफ बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज, तो ये क्या होता है? इसके बाद तो क्या होता है? दे, देम, डियर सेल्फ का प्रयोग हो जाता है। दे, देम, डियर सेल्फ का प्रयोग हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? अगर यही सिंगुलर में आता है तो ही, हिमसेल्फ, तो सिंगुलर तो एक का बोध कराता है, सब वस्तुओं का, मतलब एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है, एक विशेष कलेक्टिव कलेक्शन हो जाता है। तो इसमें इटसेल्फ का प्रयोग ही उचित रहता है। क्लियर? और उसके बाद फिर आपको बताया गया, उसमें बताया गया फिर मोस्ट ऑफ का प्रयोग। तो मोस्ट ऑफ के साथ मोस्ट ऑफ द प्लस क्या होता है? सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मोस्ट ऑफ द प्लूरल नाउन, फिर क्या होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और मोस्ट ऑफ द प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल प्रोनाउन होगा, प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल प्रोनाउन होगा, सिंगुलर नाउन रहेगा तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा। इसके साथ अगर ये क्या होता है, जैसे देखो मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। तो सिंगुलर प्रोनाउन होते क्या है? ही, हिमसेल्फ होता है। क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिमसेल्फ होता है। इसका मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, इसको अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको बता रहा हूं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका नियम फिर मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझिए इसको। और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जब करे रहेंगे तो जो भी वीडियो पड़ेगा उसको आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, आपको उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और आप तुरंत ओपन करके उसको देख सकते हैं। ठीक? तो अब इसमें मोस्ट ऑफ में ध्यान से समझो, मोस्ट ऑफ में क्या होता है?
इसको ध्यान से समझिए। जैसे देखो मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, देखो मोस्ट के साथ प्लस क्या होता है ऑफ, प्लस क्या होता है द, ठीक। इसके साथ सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, और क्या होता है सिंगुलर प्रोनाउन भी आता है। सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन आता है, क्लियर। और जब सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन आएगा तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक। और इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल आएगा, वर्ब क्या आएगा, प्लूरल, ठीक। वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर। और इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा तो ये मैस्कुलिन होगा, तो क्या आएगा, ही, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग होगा, क्लियर। और ये जब मैस्कुलिन होगा तो सी, हर या हर सेल्फ का प्रयोग होगा, सी, हर या हर सेल्फ का प्रयोग होगा। ये इसके साथ क्या होगा, अगर ये प्लूरल रहेगा तो क्या होगा, इसके साथ दे, क्या होता है, दे, देम, दे, देम या देम सेल्फ का प्रयोग होता है, दे, देम या देम सेल्फ का प्रयोग होता है, ठीक है। सेल्फ्स का प्रयोग होता है, दे, देम या देम सेल्फ्स का प्रयोग होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, इसको आप हमेशा, ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपको समस्या रहेंगी इसमें। अब देखो इसको देखो, जैसे लिटिल मच ये सब होता है, तो इसको मैंने बताया था आपको। इसको देखिए, जैसे वन का प्रयोग, एक पॉइंट आपको देखना है, ठीक है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर समस्याएं आ सकती हैं। जैसे देखो अगला पॉइंट जो है, ठीक है, अगला पॉइंट जैसे वन का प्रयोग आप पढ़े हो, ठीक। तो वन क्या है, एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। आया समझ में। तो इसके ये जो है वन ऑफ, ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो इसको पहले एक टॉपिक से समझिए, एक तरफ से समझते चलिए, फिर आप देखेंगे वन इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ये क्या हो सकता है, इसके साथ मैस्कुलिन जेंडर भी आ सकता है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक। इसके साथ फेमिनिन जेंडर भी आ सकता है, इसके साथ न्यूटर जेंडर भी आ सकता है, ठीक, न्यूटर जेंडर भी आ सकता है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर तीनों हो सकते हैं, लेकिन किस स्थिति में होंगे यही चीज आपको समझना है। तो अब देखो, अगर वन आए, वन के बाद वन अकेला रहेगा, अगर वन अकेला है तो इसके साथ क्या होता है, वंश का प्रयोग होता है। वन अगर सब्जेक्ट में अकेला है तो वंश का प्रयोग होता है, लेकिन अगर इसके साथ वन प्लस क्या हो जाए, वन प्लस क्या हो, ऑफ हो, वन प्लस ऑफ प्लस क्या हो, ठीक है, वन प्लस ऑफ प्लस यहाँ कोई मैस्कुलिन जेंडर हो, कोई मैस्कुलिन जेंडर का नाउन आए, जैसे वन ऑफ बॉय आ जाए, ठीक है, बॉयज आ जाए, वन ऑफ गर्ल्स आ जाए, वन ऑफ क्या हो जाए, बैट्स आ जाए, वन ऑफ द बैट्स, ठीक है। जैसे वन के साथ ऑफ आएगा, ऑफ के बाद क्या आएगा, वही चीज आपको समझना है। वन ऑफ अस आ जाए, वन ऑफ अस, वन ऑफ द बुक्स आ जाए। अब जैसे देखो इसके साथ वन ऑफ, अगर द, देखो वन ऑफ द प्लस क्या होता है, नाउन आता है, तो नाउन कौन सा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, इसको और अच्छे से लिखता हूं मैं, थोड़ा साफ, इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं, आप इसको जरूर समझ गइएगा। अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, उसको मैं आपको बताने का प्रयास मैंने किया है, आप इसको समझिए। और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट मैंने बनाने को सोचा है, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो इस वीडियो को आप देखिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप इसका नोटिफिकेशन आसानी से पाते रहें। तो अब देखो क्या होगा, वन प्लस क्या होगा, ऑफ प्लस क्या होगा, द प्लस क्या होता है, प्लूरल नाउन, प्लूरल
नाउन होगा। क्या होगा? प्लूरल। ध्यान से समझिए इसको, प्लूरल नाउन, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। क्लियर? वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। अब इसके साथ, ठीक है, अगर यहां जो नाउन आएगा, ये नाउन अगर मैस्कुलिन हुआ, ये क्या हो गया? मैस्कुलिन हुआ। तो ये नाउन अगर मैस्कुलिन होगा तो हिम, ठीक है, ये नाउन अगर मैस्कुलिन हुआ, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिखता हूं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखो, इसको आपको एकदम समझना है, इसके लिए कोई और चीज नहीं, इसको ध्यान समझो। जैसे देखो, वन ऑफ प्लस द, ठीक, प्लस अगर मैस्कुलिन जेंडर आता है, मैस्कुलिन जेंडर का नाउन आए तो क्या प्रयोग करेंगे? फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर का नाउन आए तो क्या प्रयोग करेंगे? फिर देखिए, अगर न्यूटर जेंडर आए तो क्या प्रयोग करेंगे? और वन अकेला सब्जेक्ट में आता है तो इसके साथ वंस का प्रयोग होता है। इसको अपना दिमाग खोल लीजिए, नहीं तो फिर पछताएंगे हमेशा। समझ लीजिए इसको। जैसे देखो, वन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, वन ऑफ द फेमिनिन जेंडर, वन ऑफ द न्यूटर जेंडर, ठीक है। अगर मैस्कुलिन जेंडर आएगा तो इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो या तो ही होगा, या तो हिम होगा, या तो हिमसेल्फ होगा। ही, हिम, या क्या होगा? हिमसेल्फ होगा, ठीक है। और फेमिनिन जेंडर में शी, ठीक है, शी, हर या हर सेल्फ का प्रयोग होता है। हर सेल्फ का, शी, हर या हर सेल्फ, ठीक है। शी, हर या, ध्यान से समझो, शी, हर या शी, हर, देखो ध्यान से, देखो इसको और अच्छे से लिख देता हूं। शी, हर या, देखो, शी, हर या हर सेल्फ। और इसके साथ न्यूटर जेंडर में इट, इट्स या इटसेल्फ का प्रयोग होता है। इट, इट या इटसेल्फ का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे मैस्कुलिन जेंडर रहेगा अगर तो ही, हिम, हिमसेल्फ का, शी, हर, हर सेल्फ का, इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे देखो, वन, देखो एग्जाम्पल पहले देखो, ठीक है। वन ऑफ अस, प्रोनाउन आएगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। वन ऑफ या अस, ठीक है। हैज, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हैज गिवन अप, गिवन अप वंस ऑनेस्टी, वंस ऑनेस्टी। वन ऑफ अस हैज गिवन अप वंस ऑनेस्टी। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, वन ऑफ अस हैज गिवन अप हिज ऑनेस्टी। फिर देखेंगे इसमें, वन ऑफ अस हैव गिवन अप, क्या होगा? हिज ऑनेस्टी, हिज ऑनेस्टी, ठीक। वन ऑफ अस हैज गिवन अप वंस ऑनेस्टी, वन ऑफ अस हैज गिवन अप हिज ऑनेस्टी, वन ऑफ अस हैव गिवन अप हिज ऑनेस्टी। तो ये तीन सेंटेंस आपको समझना है। तो इसमें देखिए, जैसे देखो, वन ऑफ अस हैज गिवन अप वंस ऑनेस्टी, यही है ना। तो वंस, देखो वन के साथ आप आया, अस आया, ये तो सही है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया, ये भी सही है। गिवन अप वर्ब सही है। वंस रॉन्ग हो गया। वंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। खाली वन जब सब्जेक्ट के रूप में होगा, क्या होगा? वन केवल जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसके साथ वंस आएगा। वन खाली जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तब उसके साथ वंस आएगा। समझ रहे हैं ना? और वंस इसके साथ नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्लियर? वन ऑफ अस हैज गिवन अप हिज ऑनेस्टी। तो इसको मैस्कुलिन माना जा रहा है, तो मैस्कुलिन माना जा रहा है तो इसके साथ हिज है, करेक्ट है। हिज होगा या हर होगा, वो राइट होगा। वन ऑफ अस हैज गिवन अप हिज ऑनेस्टी।
तो ये हैव हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको आपने समझा। तो इसी प्रकार से इसका होता है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, ही हिम हिमसेल्फ, फैमिली जेंडर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए इसको, इसके अगले रूल को बताते हैं, अगले एग्जाम्पल को बताते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, या अगला एग्जाम्पल रहने देते हैं, इसमें अगला एग्जाम्पल क्या करते हैं, रहने देते हैं, और इसको आप समझ लीजिएगा। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा इसके एरर्स को लेकर। इसके इंपॉर्टेंट रूल्स को मैं बता दिया हूं, इसके इंपॉर्टेंट रूल्स जितने हैं सबको बता दिया गया है। इसके एरर्स को बताया जाएगा, इसके एग्जाम्पल्स को करवाया जाएगा, कॉमन एरर फाइंड करवाया जाएगा। एक वीडियो और बनेगा, इसका पार्ट 2 रहेगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसको देखिएगा। उसके बाद ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। क्लियर। थैंक यू।